इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन हमारे पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई एक्स इंटू 1/x प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं जो मैं आपको बताती हूँ, और जो वो फॉर्मूले का हमारे पास रिजल्ट आएगा वही हमने इन क्वेश्चंस पे यानी क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स हैं उस पे अप्लाई करना है, और आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो देखें ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज टू पावर x। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो जो अलजेब्रिक फंक्शन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसमें याद रखें कि एक फंक्शन होगा, यानी अगर ये log ऑफ x को मैं फंक्शन f ऑफ x कंसीडर कर लूं तो जो साथ में उसकी टर्म है वो उसका डेरिवेटिव होना कंपलसरी है। तो बिल्कुल ये अगर मैं इसको f ऑफ x कहती हूँ कि ये फंक्शन है, तो देखिए इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तो ये हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें एक एक्सपोनेंशियल होगा, और सेकंड जो आपके पास होगा फंक्शन उसमें एक फंक्शन होता है और दूसरा उसका डेरिवेटिव होता है। यहाँ मैं आपको प्रूफ करके भी बताती हूँ। d बाई डी एक्स हमने डेरिवेटिव लेना है e a x इंटू एफ ऑफ एक्स। राइट, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, चलें एफ ऑफ एक्स कर लें। तो इसमें हमने डेरिवेटिव में u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है। u इंटू वी का क्या होता है फॉर्मूला, u इंटू वी का होता है कि हमने पहले u एज इट इज लिख लें आप, डेरिवेटिव आपने लेना है v का। राइट, फिर हम v का हमने डेरिवेटिव लेना होता है, उसके बाद प्लस होगा और v आपने एज इट इज लिखना है और u का डेरिवेटिव लेना होगा। तो कैसे होगा देखिए मैं आपको बताती हूँ। e a x, ये जो एक्सपोनेंशियल पावर है इसमें a भी साथ में है, ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। कोई भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 2 3 जो भी हो, x वेरिएबल है, इसकी जगह आपके पास y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे इन्होंने x दिया हुआ है। तो a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, ex एज इट इज रखें, साथ में जो आपके पास v है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, प्लस फिर ये जो v फंक्शन है ये एज इट इज रखें और इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट से आपने ये कोएफिशिएंट बन जाता है e रेज टू पावर x, ये एज इट इज होता है। अब आप इसमें से देखें कि हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं e a x, ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ हमारे पास रह जाएगा f डैश x प्लस f ऑफ x, और ये a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ हो जाएगा, ये हो गया। आप चाहें इस तरह भी लिख सकते हैं, आप चाहें इनकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, और करके लिख देती हूँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होगा तो आपको कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है कि अब ये क्योंकि प्लस हो रहा है तो हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, f डैश x, और ये ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है, अगर मैंने 2 + 3 लिख दिया तो ये भी 5 हो जाएगा, और 3 + 2 लिख दिया तो ये भी 5 हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस है, a f ऑफ x ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है साथ में। तो देखिए यहाँ पे है e रेज टू पावर a x, ये कांस्टेंट है, और याद रखें जो क्वेश्चन में फंक्शन होगा, जैसे मैं इसको फंक्शन करती हूँ तो कांस्टेंट इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ कांस्टेंट क्या है, e रेज टू पावर x है, वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है, इट मींस 1 है। राइट, 1 है, तो यहाँ पे भी 1 यहाँ होगा, अगर इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन यहाँ होगा 1। जो आपका कांस्टेंट है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके साथ में उसका डेरिवेटिव होगा। तो देखिए यही एग्जैक्ट ये चीज बन गई है कि e रेज टू पावर a x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, साथ में ये फंक्शन है और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। राइट, इस रूल पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, अब मैं इसका हम इंटीग्रल लेते हैं तो देखें क्या आता है। ये थोड़ी सी चीज़ है जो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बतानी है ताकि आपको क्लियर हो जाए, और क्वेश्चन इतना लेंथी बिल्कुल नहीं है। d बाई डी एक्स ई
ए एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स। सेम कहाँ से मैंने लिखा है ये देखें, ये इसका ही ये जो फंक्शन था ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू एफ एक्स, इसको मैंने आपको बताया कि इसके डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, इसी का अब हम इंटीग्रल ले रहे हैं। इसका हम इंटीग्रल लिया तो ये देखें, ये तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ रह गया ई रेज टू पावर ए एक्स यानी कांस्टेंट माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इंटीग्रल ए ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये इसका इंटीग्रल है। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। पहले क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, उसके बाद देखें जो भी कांस्टेंट है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस एफ डैश एक्स और उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी होगा। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक दफा दोबारा लिख लेती हूँ। अब आप देखें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ई रेज टू पावर एक्स, ये हमारे पास था इंटीग्रल ऑफ इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस log of x into dx, राइट। इसमें देखिए मैंने आपको क्या कहा, बिल्कुल इसको आपने फॉलो करना है। इसमें हमने फंक्शन f ऑफ x किसको हम कंसीडर करते हैं, देखें ये f ऑफ x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x और f डैश x इसका क्या होगा डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x, राइट, 1 ओवर x होगा। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि ये किसके इक्वल है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक स्टेप और लिख सकते हैं कि e रेज टू पावर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, e रेज टू पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये सब e रेज टू पावर ये e एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये इसके इक्वल है। और ये कैसे होगा, देखें ई ए एक्स, दोबारा अब यहाँ पे मैंने कहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स यानी इसका बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ मौजूद है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, हम यहाँ देखें ये फॉर्मूला ये सारा ई रेज टू पावर ए एक्स है, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसमें है। फिर हमारे पास एक फंक्शन है, बिल्कुल नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव है प्लस उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो ये सब किसके इक्वल होता है, ई ए एक्स। तो यहाँ पे ई एक्स की जगह सिर्फ ई एक्स है, ई रेज टू पावर एक्स है, और इनटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमने किसको कंसीडर किया है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, लेकिन ये मैंने आपको सब समझाने के लिए बताया है, राइट। अभी भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, आपको नहीं मालूम कि ये फार्मूला मैंने कैसे डिराइव किया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस फार्मूले को प्लीज़ मेमोराइज कर लें, क्योंकि जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें ये मैं प्रूव नहीं करूंगी, मैं ये डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगी कि ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और 1 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। साइमा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।